नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 87 एवं 88 देखेंगे। इससे पहले सारे प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है और अलग से भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देखें। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। जो एग्जाम में ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं वो सारे प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान जो होगा शून्य होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो रहा है। एक पारसेक डिस्टेंस जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस जो है जीरो हो रहा है। एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर एक पारसेक बराबर होता है। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है। आंसर हो जाएगा डी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अदिश राशि नहीं है, क्या है? सदिश है। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में। 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा। आंसर हो जाएगा सी टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला होगा। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भार जो है 1/6 हो जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो आंसर हो जाएगा क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक जो है वो घटेगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? कौन सी जो घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? आंसर हो जाएगा डी ध्रुवन। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम आंसर हो जाएगा सी जोसेफ प्रॉस्ट ने। जोसेफ प्रॉस्ट ने। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए SP। क्या है? SP। परमाणु रिएक्टर में बी मंदक का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में बी मंदक का कार्य करता है और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो भारी जल और ग्रेफाइट दोनों काम करता है। ए और बी दोनों हो जाएगा। अब बोरोन और कैडमियम जो है वो किसका काम करता है? तो कंट्रोल रॉड के रूप में काम करता है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है और इसका आंसर हो जाएगा सी HNO2। HNO2। निम्न में से कौन से कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी रसधानी। रसधानी जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है? बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। सही जवाब हो जाएगा डी लाइपेज। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है कितनी? इसका सही जवाब हो जाएगा डी 13। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। सही जवाब हो जाएगा 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? जवाब होगा ऑप्शन बी विखंडन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बादरायण। क्या है? बादरायण। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंबोज। निम्नलिखित में कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? एक जैव ग्रंथ नहीं है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवदान शतक। क्या है? अवदान शतक। केवल 3D होगा जो जैव ग्रंथ नहीं है। आचार गसूत्र, कल्प सूत्र और मगवती सूत्र जो है वो जैव ग्रंथ है।
भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुषाण वंश की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा बी, कुजुल कड़फिसेस ने। कुजुल कड़फिसेस ने। तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। दार उल सफा की स्थापना किसने की थी? दार उल सफा की स्थापना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1674 ईस्वी में। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिन की जगह गोवा के पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि। आंसर हो जाएगा 1763 ईस्वी में। कब? 1763 ईस्वी में। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गुप्त वंश। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकर सिंह। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, काराकोरम। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के। उत्तर पूर्वी मानसून का सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में होती है। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर परियोजना। और इसका आंसर हो जाएगा सी, कावेरी नदी पे। किस पे? कावेरी नदी पे। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आंसर हो जाएगा सी, कच्छ का रण है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368 में है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत के द्वारा। मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है, ये सही नहीं है। लोकसभा का सदस्य नहीं हो वो भी मंत्री बन सकता है। किससे? वो राज्यसभा में से, राज्यसभा से। राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल सही। लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है। ये तीनों जो है सही है। कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। निर्वाचन भाग 15 में सही है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 सही है। संविधान संशोधन भाग 21 ये सही नहीं है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 ये सही। आंसर हो जाएगा 43 के सी हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। अगला है ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, 2 माह में कम से कम एक बार। 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा ए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया में। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लातविया के जो राजधानी है वो क्या है? रीगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 88 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए? निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ। कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? आंसर हो जाएगा सी, बिंदुसार। कृतार्जुनियम की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? कृतार्जुनियम की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौरवी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, काजी मुगीसुद्दीन से। काजी मुगीसुद्दीन से। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? जरी कलम की, तो मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को, 7वां के टी हो जाएगा। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच, आंसर हो जाएगा मई 1658 ईस्वी में। मई 1658 ईस्वी में। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन द्वारा। रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे तो शिशिर कुमार घोष। कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? अंतर्ग्रह कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, बुध और शुक्र जो है वो अंतर्ग्रह कहलाते हैं। समानता अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर की स्थिति होती है, सही जवाब हो जाएगा डी, 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को। एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैली है? एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? सही जवाब हो जाएगा सी, बेसाल्ट। प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? सही आंसर होगा बी, पवन। निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपियों को प्रायद्वीप कहा जाता है? कौन है जो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो कौन सा जुड़वा शहर नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिशूर और तिरुवल्ला। कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ जुड़वा है। अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वा है। हैदराबाद, सिकंदराबाद ये सब जुड़वा शहर है। त्रिशूर और तिरुवल्ला जुड़वा शहर नहीं है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात, आंसर हो जाएगा सी, जाम्बेजी नदी पर है। किस पे? जाम्बेजी नदी पर। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है और इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बृहस्पति। कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। निम्नलिखित में किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु जो है वो समतापी होते हैं? आंसर हो जाएगा पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं समतापी होते हैं। केचुए श्वसन करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, त्वचा द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा द्वारा। कौन एक कोषीय जीव नहीं है? एक कोषीय जीव नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, क्लेमिडोमोनस। क्लेमिडोमोनस जो है एक कोषीय जीव नहीं है। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। पारा तापमापन की सीमा क्या है? पारा जो तापमापी है वो तापमापन के सीमा क्या है? और इसका आंसर होगा -39 डिग्री सी से 350 डिग्री सेंटीग्रेड सी तक। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियासिन की कमी के
होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से? तो नियासिन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य पे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पे? तरंगदैर्घ्य पे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा सी, फैराडे। विद्युत धारिता, सॉरी धारा नहीं, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो है वो फैराडे है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। इसलिए तो इसे किस में रखा जाता है? किरोसिन में रखा जाता है। किसे? किरोसिन में। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का गति उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का गति उदाहरण है, और इसका आंसर होगा सी, एक समान त्वरण का। एक समान त्वरण का। सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? रोल गोल्ड, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, Cu+Al। Cu+Al। निम्नलिखित में किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? हरा कशिश के नाम से। आंसर हो जाएगा बी, फेरस सल्फेट। किसे? फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेकेलाइट का। बेकेलाइट का। फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है बेकेलाइट। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। स्वावलंबन की घोषणा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय बजट 2010-11 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन में। सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं, आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद, और इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के। निम्नलिखित में किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य, आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में है। भारत में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगूल पाए जाते हैं? हंगूल, आंसर होगा डी, दाची गांव में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का, आंसर हो जाएगा बी, जिनेवा में। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है बांस नृत्य। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। अगला है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी? भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी, आंसर हो जाएगा ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। क्या होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। यह था यूटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500+ बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 87 एवं 88। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।